72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया और आप सबके अंदर एक भूचाल सा आ गया होगा कि सर क्या रिवाइज करें, क्या पढ़ें, किस टॉपिक को पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां जाएं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर जो 75 दिन है, इस 75 दिनों में हम 72वीं बीपीएससी के लिए क्या एक ऐसा अल्टीमेट स्टडी प्लान बनाएं और ऑब्वियस सी बात है कि उसको हम कैसे कैरी फॉरवर्ड करें और कैसे कंटिन्यू करें। मेरे भाई, मेरे बंधु, और एक दो चीज मैं आपसे प्रैक्टिकली करना चाहूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सारी चीजों को पढ़ लें, और ये पॉसिबल भी नहीं। कोई अगर बोलता है आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा तो ये थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है। अभी बचा हुआ समय है। कोई अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आप अगले मतलब समझिए कोई भी सब्जेक्ट को अगर आप खत्म कीजिएगा तो एटलीस्ट यू नीड 80 आवर्स। और यहां पे आप किसी भी मेजर सब्जेक्ट, खासकर अगर हम बात करते हैं चार हमारे मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स में 50 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। ये बिल्कुल करंट अफेयर्स में थोड़ा दे भी सकते हैं, चलिए करंट अफेयर्स डायनामिक है तो आप उसमें दे भी सकते हैं, बट आप अन्य किसी अन्य सब्जेक्ट में आप नहीं दे सकते ज्यादा समय। तो आपके पास समय कमी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपके पास रिवीजन का कोई प्लान नहीं है, इट मींस कि आप उस टॉपिक को अगर पढ़ के जाइए या नहीं पढ़ के जाइए, बात बराबर ही है। क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया उस टॉपिक का तो आपका क्वेश्चन वहां से बनेगा ही नहीं। ये एकदम क्लियर कट बात है। तो आज हम इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर बात करेंगे कि आखिर किस पहलू से, किस प्रकार से हमको हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जो हमारे टॉपिक्स हैं, यानी कि 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो 75 दिन है, उसमें क्या हमारा एक स्टडी प्लान होना चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है कि ताकि हमारा जो अटेम्प्ट है इस बार बच जाए। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करते हैं कि हमें क्या देखना है, किस तरफ फोकस करना है, तो हमें हमारे सिलेबस का एक ग्राफ पता होना चाहिए कि आखिर क्वेश्चन आ कहां से रहा है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कुछ चीजें जो हम लोग को पता होना चाहिए कि जैसे बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल जो है ये आपको एक एडवांटेज देगा। और आप अगर देखेंगे तो सारे के सारे सब्जेक्ट में, चाहे बिहार हिस्ट्री हो, बिहार पॉलिटी हो, बिहार ज्योग्राफी हो, बिहार इकोनॉमी हो, बिहार स्पेशल जो एक ओवरलैप करता हुआ आपको नजर आता है। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट को कुछ कैटेगरी में बांटिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपका टीयर 1 सब्जेक्ट जैसे कि आपका हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, ये तीन ऐसा सेगमेंट है जो अकेले जो है कैरी फॉरवर्ड आपका कर देगा, या आपका जो सिलेक्शन का चांस है उसको 60 से 70% जो है ये इसकी तरफ लेकर के जाता है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि जो टीयर 2 है, जैसे कि इसमें आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है। याद रखिएगा इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि जो आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है या ज्योग्राफी है, जनरली बच्चों का इसमें से एक सब्जेक्ट खराब होता ही होता है, किसी किसी का 2 सब्जेक्ट। लेकिन आप तीनों को खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। खराब करना मतलब ये नहीं कि भाई, खराब करना मतलब ये नहीं कि उस सब्जेक्ट को जानते ही नहीं है। अब उसका भी उपाय मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलिए लेट अस सपोज कि आपका पॉलिटी अच्छा है, ठीक है, और ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में थोड़ा डमाडोल स्थिति है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई कि जो इसे ज्योग्राफी है तो ज्यादा कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे देखिएगा, तो 71 से देखिएगा, फिर आप 70th का देखिएगा, फिर आप जैसे अभी एईडीओ का पेपर हुआ था उसका देखिएगा, ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी सैनिटरी का पेपर हुआ था उसका देखिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन, स्पेशल टीचर का क्वेश्चन हुआ था उसका देखिएगा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। और पीछे से जाइएगा, मतलब जैसे अभी साल 2026 है तो 2026 में जो पेपर हुआ, फिर 2025 में जो पेपर हुआ, सारा का सारा ऑल ओवर उसको आप देखिएगा ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपको कौन सा टॉपिक है, रिपीटेटिव थीम की तरफ चलेगा। मतलब कहने का मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट लाइक अ मिरर, जो आपको आपके एग्जाम में क्या होगा वो बताता है। भले ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बट ये FYQ है। FYQ मतलब समझे, फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। ये भले ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फ्यूचर ईयर क्वेश्चन की तरफ आप आसानी से बढ़ सकते हैं अगर आप उसको ढंग से एनालाइज करें कि आखिर आ क्या रहा है, किस कंटेंट में आ रहा है। वही जो टीयर टी है, यानी कि जो हमारा 7% बचा हुआ है, इसमें क्या है तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि जो बेसिक अभ्यास है, इस बेसिक अभ्यास को आपको करना होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि आप भी प्रीवियस ईयर कीजिएगा तो हो जाएगा। आपको इस चीज का इंश्योर करना है कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अननेसेसरी चीजों के पीछे मत भागे। जैसे कोई अगर नॉन साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, वो हमसे पूछता है सर 11th 12th का भी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, तो हम बोलते पढ़ लो,
लेकिन क्या हो जाएगा, क्या वो न्यूमेरिकल उससे नहीं बन रहा है तो अभी बचा हुआ 2 महीना में न्यूमेरिकल सीख लेगा? नहीं सीख पाएगा। कोई अगर मान के चलिए किसी से लेट अस सपोज कि आपको फिजिकल ज्योग्राफी है, किसी से फिजिकल ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो 4 महीना में वो समझ लेगा? 2 महीना का बच्चा उसमें फिजिकल ज्योग्राफी अच्छे से समझ लेगा? नहीं समझ लेगा। तो थोड़ा सा उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके निकल जाइए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ क्वेश्चन देख लिए। आप जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है, इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। मतलब नेट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए, आजकल तो बहुत सारा एआई वगैरह आ गया, उसको सर्च कर लीजिए, स्कैन करके देख लीजिए कि क्या उससे रिलेटेड पॉइंट है। तो इससे क्या होगा कि आप एक सही एनालिसिस की तरफ बढ़ पाएंगे और एक सही जो आपका डायमेंशन है वो सही डायमेंशन की तरफ आप बढ़ पाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं तो 70 डेज का जो रियलिटी चेक है, यानी कि कुल दिन कितना बचा है, 75, और अधिकतम समय आप प्रति विषय की बात हम कर सकते हैं तो 50 से 60 घंटा से ज्यादा आप समय नहीं लगा सकते हैं। अब जैसे लेट अस सपोज पीईजी यानी कि जो हमारा टियर 2 का है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी की किसी भी स्टैंडर्ड बुक को कवर करने में कम से कम लगता है 50 से 80 घंटा। तो ये पॉसिबल ही नहीं कि आप पूरा का पूरा पढ़ जाइए। देखिए सब लोग बोलता है पढ़ जाओ पढ़ जाओ, पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन, लेकिन पढ़ना कौन नहीं चाहता है? आप नहीं चाहते क्या पढ़ना? सब चाहता है पढ़ना। हम नहीं चाहते थे क्या अधिकारी बनना? नहीं बन पाए ना, आज मास्टर बन गए हैं ना। तो कहने का मतलब ये थोड़ी कि कोई हम बाई चॉइस कोई थोड़ी बनता है, या कोई बोल रहा है तो बाई चॉइस बने, तो समझ लीजिए बाई चॉइस नहीं है वो। अल्टीमेट मतलब भले ही टीचर जो होता है बहुत सम्मानित होता है हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, लेकिन आपको भी पता है कि सबसे कम इज्जत और सबसे घटिया इज्जत किसी का होता है तो शिक्षक का होता है, जो आता है सो गरिया देता है। तो कहने का मतलब ये कहना हम चाह रहे हैं कि पढ़ना तो सब चाहता है, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी स्टैंडर्ड किताब को कवर करने में यूनिट 50 to 80 आवर्स। तो इतना आपके पास समय नहीं है। आपको इस चीज को इंश्योर करना है। मेरी बात पे अगर आप देख रहे हैं, मुझे आप फॉलो अप कर रहे हैं, तो मैं जनरली इस टाइप के वीडियोस इसलिए लाता हूं ताकि आपको इंश्योर हो कि भाई क्या पैटर्न है, कहां आप गलत कर रहे हो, समय रहते आप इस चीज को कर लीजिए। यदि आपने कोई विषय अभी तक शुरू नहीं किया है तो मोटी किताब पे मत जाइए, कुछ क्रक्स मटेरियल को जाइए, और कुछ पहले से पत्रों से पढ़ना संभव नहीं है तो वी नीड अ सर्जिकल अप्रोच। सर्जिकल अप्रोच क्या होता है? तो जिसको हम कहते हैं कि भाई उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पिछले साल से, मतलब इस साल से देखते जाइए प्रीवियस ईयर करते हुए, और उसका जो कीवर्ड्स है, उसका जो ऑप्शंस है, उस सारे के सारे ऑप्शंस को देख जाइए। क्योंकि अब आयोग है, अब आयोग एक हर आयोग का, हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, एक सेट ऑफ पैटर्न होता है। उस सेट ऑफ पैटर्न के इर्द गिर्द ही अपने क्वेश्चन को रखता है। हम आपको 71st बीपीएससी, 69 बीपीएससी, जो अभी तक का 2 टफेस्ट बीपीएससी है, उसका भी दिखा देंगे क्वेश्चन कि बेसिक है। कोई अफलातून क्वेश्चन से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है बेसिक क्वेश्चन को सही करने से। कोई अफलातून क्वेश्चन आ गया, विक्रमपुर वाला पिछले बार क्वेश्चन आ गया, बहुत कम बच्चा सही किया होगा। पटना हराकड़ वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत कम बच्चा सही किया होगा। लेकिन जो बच्चा 7 कमीशन को सही किया होगा, जो बच्चा होम रूल लीग को सही किया होगा, जो बच्चा आपके मिनरल्स वाला टॉपिक को सही किया होगा, उसका एग्जाम में क्लियर हुआ होगा। तो जो बेसिक है, जो बेस चीज है, जो सब पढ़ रहा है वो आपको पढ़ना है, उसको आपको सही करना है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि यहां पे आपका, ये कोई कंपटीशन एग्जाम है ना, यहां पे आपका परफॉर्मेंस से डिसाइड नहीं होता कि क्या कट ऑफ होगा, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस डिसाइड होगा ना। अब जैसे मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कोर किया, आप 100 स्कोर किए, लेट अस सपोज, ठीक है, लेट अस सपोज कि आप 100 स्कोर किए, कट ऑफ मान के चलिए संयोग से 101 हो गया। तो ये थोड़ी हुआ कि आप 100 स्कोर किए, हम अच्छा स्कोर किए, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ। जैसे पहले होता था 66 में, 67 में, खासकर 116, 112 इसे कट ऑफ जाता था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप परफॉर्मेंस अच्छा किए, जो 105 ला रहा है वो खराब थोड़ी किया, लेकिन कहने का मतलब नहीं हुआ उसका सिलेक्शन, उसका प्रीलिम्स नहीं निकला। तो ये कंपटीशन एग्जाम में आपके रिजल्ट से नहीं, दूसरा का क्या रिजल्ट है, दूसरा का क्या अप्रोच है, दूसरा क्या पढ़ रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। तो आपको क्या आपने विषय पढ़ा है, अगर कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा है तो फुल्ली कवर्ड उसको है, तो बचे हुए हिस्से को पूरा कीजिए। जैसे अगर आपने साइंस पढ़ा है तो फिजिक्स नहीं है तो फिजिक्स पैनिक ना करें, रिवीजन पर फोकस कीजिए। अगर आपने कोई सब्जेक्ट कंप्लीटली अनटच्ड है, जिसको आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, छुआ ही, जैसे इकोनॉमिक्स नहीं छुआ है आपने, अगर बिहार स्पेशल खैर चलिए उसको देखना चाहिए आपको, क्योंकि एक सेट ऑफ पैटर्न है, उसको आराम से आपका उसका हो जाएगा। अगर आपने स्टैंडर्ड बुक को तुरंत छोड़ दीजिए, कोई स्टैंडर्ड महंगा मतलब जो मोटा किताब उसको छोड़िए, और ऑब्वियस सी बात है कि रिवर्स इंजीनियरिंग पे आइए, 3 से 5 वर्ष का पिछले मतलब प्रश्न को देखिए, इस साल से कोशिश करिए 2026, 2025, 2024, और उसको फिर देखते हुए आगे बढ़िए।
वही रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच क्या होता है, तो जैसे आप पीछे जाइए, रिवर्स कीजिए, जैसे अभी 2026 है, तो 2026 में कौन कौन सा पेपर हुआ है, तो सर एईडीओ का पेपर हुआ है 2026 में। सर क्या हुआ है, तो सेनेटरी का पेपर हुआ है। तो सर इससे पहले जाएंगे तो स्पेशल टीचर का हुआ है। उससे पहले जाएंगे तो सर डीएसओ का हुआ है, एएसओ का मेंस हुआ है, एएसओ का मेंस इसी साल हुआ था, एएसओ का प्रीलिम्स हुआ है। तो इस हिसाब से आप देखिए, और पिछले बार का 71 जाइए, फिर 70वीं जाइए, फिर 69 जाइए, उस बीच में जो भी एग्जाम है। इसके अलावा कोर थीम को देखिए कहां से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक से उसको निकालिए। जैसे इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी आपने नहीं भी पढ़ा है, लेकिन आपको इन्फ्लेशन आना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन से हर साल क्वेश्चन आ रहा है। अब मनी सप्लाई से क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटी में पंचायती राज से आ रहा है, डीपीएससी से क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आ रहा है। तो आप क्या कीजिए, तो टारगेटेड स्टडी कीजिए, यानी कि केवल इन्हीं कोर थीम्स को पढ़े। अगर आप उस सब्जेक्ट को नहीं जान रहे तो पूरी किताब रटने की कोशिश मत कीजिए, और कोशिश कीजिएगा भी तो आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 महीने का वक्त है। आप किसी भी सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए एटलीस्ट आप बहुत अच्छे से फोकस करते हैं, फिर भी आपको 50 से 80 घंटा लगता है। हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ाते हैं 120 घंटा में पढ़ाते हैं ऑफलाइन में, ऑनलाइन में 90 घंटा। ऑफलाइन में थोड़ा ज्यादा लग जाता है ना, बच्चा से इंटरेक्शन ऐसा चाहिए, तो वो बिहार स्पेशल पढ़ाने में लग जाता है इतना समय, तो ऑब्वियस सी बात है। तो करंट अफेयर्स स्मार्ट इंडेक्सिंग की बात अगर हम लोग करते हैं, तो करंट अफेयर्स को क्या करना है, तो हर चीज रिवाइज करना संभव नहीं, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। सब बोलता है हर चीज रिवाइज करें, हम ही आपको बोलते हैं कि कोई भी चीज को आप 4 बार रिवाइज करेंगे, हर चीज आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो जो कोर एरिया है उसको तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, हर चीज लेकिन आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, जैसे हम कोशिश करेंगे आपको, जो मेरा मेंटरशिप वाला ग्रुप है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल अभी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे, तो उपराष्ट्रपति कैसे बनता है, वाइस प्रेसिडेंट का किसी जज से रिजाइन कर दिया तो क्या उसका करंट है। तो स्टैटिक क्या बात देखिए, अब दिनकर साहब आपका जो है धनकर साहब जो है वो रिजाइन किए थे, तो उसका क्या है प्रोसेस, तो रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस क्या है, जज इंक्वायरी एक्ट 1928 के प्रावधान क्या है जो उससे रिलेटेड है। तो ये खबरों में रहा, क्यों खबरों में रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन दिया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम खबर तैयार कर देंगे। तो एग्जामिनर के दिमाग में करंट टॉपिक ताजा रहते हैं, इसलिए सीधे स्टैटिक सवाल यहीं से बनते हैं। तो ये क्या एक अप्रोच है, जो चीज खबर में रही उसका मैं स्टैटिक देख लिए, समझे। अभी इस टाइप से, इसी अप्रोच से हम लोग को चलना है। ये आपको हम नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी चीज खबर में रह रही है वहां से आपको हम क्वेश्चन बना के दे देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि जैसे एक फ्रूट है, पेड़ है, तो जैसे मान के चले आपने सुने होंगे अंगूर खट्टे वाला कहानी, तो जैसे मान के चले एक पेड़ है, तो पेड़ में क्या होता है, बहुत सारा फ्रूट होता है। तो यहां वाला फ्रूट तोड़ना आपके लिए आसान है कि ऊपर वाला फ्रूट तोड़ना आसान है, तो नीचे वाला फ्रूट तोड़ना आसान है, तो थोड़ा कम एफर्ट में आप नीचे वाला फ्रूट तोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को लीजिए। जैसे 11, 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल आप कितना भी मोचे कीजिए, आप 2 महीना में सीख जाएंगे, न्यूमेरिकल वाला नहीं सीखेंगे तो भूल जाइए। अगर 1-2 क्वेश्चन आ भी रहा है, 2-3 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा, क्या करेंगे अब इसमें, अब उसको सीखने में पीछे जाइएगा। इससे बेहतर है बिहार स्पेशल को टारगेट कीजिए। इकोनॉमी, बजट, करंट अफेयर्स में देखिए कि भाई कौन कौन रिपीटेड थीम, जैसे आपको कुछ थीम बताए हैं। बेसिक साइंस को देखिए कि क्या क्या इसका कोर टॉपिक है, या आप तब देखेंगे जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन प्रिडिक्ट होगा। एक वीडियो हम भी बनाए थे 2-3 महीना पहले की, जो इस टाइप का एनालाइज करके, मतलब 1 घंटे का वीडियो था, पता नहीं कहां पे होगा, इसी चैनल पे हम दिए थे वीडियो, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ऑल द पूरा लिस्ट करके दिए हैं। अभी करंट वाला पूरा जो है अभी के हिसाब से 2 एडीओ के पेपर के बाद नया लिस्टिंग हम किए उस टॉपिक का, जो हमने मेंटरशिप वाले ग्रुप पे भी दिए हैं। तो इसमें जो है मिथ जो है, अतरंगी क्वेश्चन, अतरंगी जो सवाल है उससे भ्रम मत माइए, एक अतरंगी सवाल बनाने के चक्कर में बेस होगा। क्योंकि याद रखिएगा, कट ऑफ जो है अतरंगी सवालों से तय नहीं होता है, कट ऑफ तब गिरता है जब सावन कमीशन जैसे आसान सवाल या होम रूल लीग जैसे आसान सवाल आप बनाए, क्योंकि वैसे आपका सिलेक्शन होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अतरंगी सवाल बना करके होगा। याद रखिएगा, पिछले बार पटना हराकर सही करके या विक्रमपुर वाला जो है उसको सही करके किसी का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ होगा। एक कट ऑफ तभी क्लियर होता है जब आप इस टाइप के जो कोर सवाल है उन कोर सवालों को अच्छे से कवर अप करते हैं और कोर सवालों को बढ़िया से बनाते हैं। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले कि भाई जैसे मान के चले कि अनलिमिटेड टेस्ट, जैसे होता है कि कई सारे बच्चों को कि भाई मॉक टेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन लगा रहा, नहीं ऐसा मत कीजिए, अननेसेसरी अपने ऊपर बर्डन मत डालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे आप सारे ऑप्शंस को अगर आप देख लेंगे ना बढ़िया तरीके से और कोई भी एक टेस्ट सीरीज ले लेंगे तो आपका काम हो जाता है। 4 ऑप्शन रूल, ऑब्वियस सी बात है, ABCD। अब आजकल तो 5वां आ गया कि भाई नॉट आंसर जो है, तो 4 जैसे मान के चलिए 5वां तो कोई रिलेवेंट नहीं हो तो आपको डालना है, लेकिन आपके पास कोर जो 4 ऑप्शन है, तो कोई भी क्वेश्चन को आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, खासकर कोई भी नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आप इस चीज को इंश्योर करेंगे कि चारों का चारों ऑप्शन आप ढंग से एनालाइज करें, उसको स्कैन कीजिए, गूगल कीजिए, इंटरनेट पे कीजिए, सर्च कीजिएगा और फिर नोट्स में आप ऐड कीजिएगा। और अगले साल नया सवाल इस साल के गलत ऑप्शन से ही
से ही बनता है। और ऑब्वियस सी बात है इस चीज को आप ट्रेंड को अगर देखेंगे तो हम लोग तो बहुत प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं, तो इस ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जैसे मान के चलिए कि पिछले साल का कोई ऑप्शन है ए बी सी और डी, तो इसमें मान लीजिए सही उत्तर हुआ ए, तो बी सी डी से जो है गलत उत्तर है, तो इससे जो है अगले साल कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसका उत्तर बी वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेंड में आपके बने। ट्रेंड कब आपको पता चलेगा? जब आप ढंग से एनालाइज कीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो अब क्या करना है आपको कि अगर हम कहा जाए तो अनप्रेडिक्टेबल पेपर का बहाना जो है, ऑब्वियस सी बात है हम लोग हमेशा कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल बताकर बहाना बताते, ऐसा नहीं है। जनता को भी पता है कि 999 हिस्ट्री क्वेश्चन है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, जिसमें से केवल और केवल 600 प्लस क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। तो आपको देखिएगा उससे आप इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा तो उससे ज्यादा क्या है, ढंग से एनालिसिस करके सारे ऑप्शन के साथ। मार्केट में आने वाले नए शॉर्टकट वीडियोस 150 मार्क्स गारंटी ये सब जो बकलोली होता है उसका नहीं। आराम से आप स्टैंडर्ड बुक्स को अपने पुराने नोट्स पर टिकिए, बढ़िया तरीके से कीजिए, अतरंगी सवालों में समय बर्बाद मत कीजिए, थीम मैपिंग कीजिए और रिवीजन पर 100% जो है फोकस कीजिए, क्योंकि रिवीजन कीजिएगा ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि रिलेटिव गेम है, बीपीएससी एक हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एग्जाम है। आपकी परफॉर्मेंस बाकियों के परफॉर्मेंस पर भी निर्भर करती है कि आप अगर बहुत अच्छा स्कोर किए लेकिन कट ऑफ ज्यादा चला गया, क्या कीजिएगा? आप अगर बहुत खराब स्कोर हुआ लेकिन कट ऑफ नीचे आ गया, आपका हो सकता है निकल सकता है, तो ज्यादा मत कीजिएगा। टफ पेपर होगा तो लोअर कट ऑफ होगा। और ऑब्वियस सी बात है आपका सिर्फ और सिर्फ एक काम है कि अननेसेसरी पैनिक या फिर हाई तौबा ना मचाए, सिर्फ उस एरिया को कवर करें जो कि पॉसिबल है, जिससे पॉसिबिलिटी करके आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, फाइनल 70 डेज फॉर्मूला की बात जब हम करते हैं तो स्टैंडर्ड बुक किए गए विषयों का अगर आपने किसी सब्जेक्ट को कवर अप किया है तो उसके स्टैंडर्ड सब्जेक्ट को कवर अप कीजिए। प्रीवियस ईयर के 4 ऑप्शन एनालिसिस कोर्स पूरे के पूरे अच्छे तरीके से पढ़िए, चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए। सिलेक्शन ऑब्वियस सी बात है रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब इस साल से 2026 से 2025 इस टाइप से जाइए, तो ये आपके लिए अल्टीमेटम जो है काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। ये सब कुछ आप खुद से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। हम आपको बता रहे हैं, कई बच्चा होता है जो सेल्फ स्टडी करता है तो उसके लिए बता दी हम आपको। ऐसे बच्चे जो थोड़ा सा आपको मदद मिल जाए, अगर आप चाहते हैं मदद लेना कि हम लोग इस चीज को करके दें, हम लोग उस सारे क्वेश्चनों को कवर अप करें, हम लोग उस टाइप के क्वेश्चनों को कराएं, हम आपको अपने मेंटरशिप में कराएं और सारी साथ हर टॉपिक का क्रक्स मटेरियल आपको दे दें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जो टेस्ट सीरीज है वो भी हम आपको दे दें, तो आप लोग सारथी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। प्राइस कितना है बाबू रे? 1999 प्राइस है। ये बैच क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें प्रैक्टिस होता है, एनालिसिस होता है और 5000 एमसीक्यूज के माध्यम से हम आपको अपना पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है आपको कवर अप कराते हैं। पूरा का पूरा सब्जेक्ट ए टू जेड टॉपिक के साथ, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के साथ आपको कवर अप कराते हैं। एनालिसिस में होता है और रिवीजन इसमें होता है। मेरे भाई इस बैच में आपको बताते चले, अगर आप यहाँ पे आदि लाइव कोड लगा के इस्तेमाल करते, याद रखिएगा कई बच्चों का रोज हमको 2-3 बच्चों का मैसेज आता है कि सर हमको ग्रुप में ऐड कर दिए। मेरे भाई आदि लाइव कोड लगाइएगा, बाय डिफॉल्ट हम आपको ऐड कर देंगे। स्क्रीनशॉट हमको भेज दीजिएगा आदि लाइव कोड लगा करके 8789847319, इस पे आप हमको बाय डिफॉल्ट भेज दीजिएगा, हम भेज देंगे। अब इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए हम लोग कितना बढ़िया बढ़िया चीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको भी लगेगा देखिए हम कितना मेहनत करते हैं अपने मेंटरशिप के लिए। देखिए आदि लाइव मेंटरशिप का देखिए हैंड रिटन नोट्स हर टॉपिक का, देखिए जो थीम आ रहा है, जो थीम आ रहा है आप देखिए, जैसे हमें बना करके कैसे हम दे देते हैं, देख लीजिए ध्यान से, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देख रहे हैं उद्वंत प्रकाश, आप देख रहे हैं मतलब ऐसा ऐसा टॉपिक जो आ रखा है पूरा का पूरा समझिए। एक एक आपके बुक वाला मजूल हक का मदरलैंड है, इसके अलावा हम लोग देश भूषण फकीर इनको कहा जाता है, अकाल के समय डोनेशन किए थे। तो जो थीम है हर थीम से देखिए मैगजीन न्यूज़पेपर जो बिहार से, इस टाइप का हम नोट्स बना करके सब बच्चा सबको देते हैं अपने मेंटरशिप में। तो अब हमारे इस बैच में क्या क्या मिलता है, तो हमारे इस बैच में सबसे पहले तो आपको 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाता है। इसके बाद आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस को हम बढ़िया तरीके से कवर अप कराते हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू स्ट्रक्चरल प्रिपरेशन के साथ आपको इसमें मिल जाता है। इतना ही नहीं, हर प्रश्न के साथ सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, व्याख्या मिल जाता है। क्रक्स मटेरियल इसमें आपको मिल जाता है, हर टॉपिक का आपको क्रक्स मटेरियल मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाता है। मेरे भाई याद रखिएगा, जो मेरा मेंटरशिप है और मेरा जो ग्रुप है उसमें आप जुड़ने के लिए आदि लाइव कोड जो है इसका ही इस्तेमाल करेंगे, और आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके 8789847319 इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम आपको जो है ग्रुप पे ऐड ऑन कर देंगे। आप इस बैच को लेना चाहे तो कैसे लीजिएगा मेरे भाई, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप यहाँ पे सारथी लिखेंगे, सारथी जैसे ही आपका हुआ तो सारथी बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स आ जाएगा। इसमें आप बाय नाउ पे आएंगे, बाय नाउ पे आने के बाद यहाँ पे कोड आएगा, तो कोड आप क्या लगाएंगे याद रखिएगा, देखिए
DILIVE, आदि लाइव कोड लगाएंगे। जैसे ही आपने आदि लाइव कोड लगाया, देखिए 2000 रुपया हो गया। तो याद रखिएगा कोड आप क्या लगाइएगा, कोड आप क्या लगाएंगे मेरे भाई, कोड आपको क्या लगाना है, तो कोड आपको लगाना है मेरे भाई आदि लाइव। तो इस चीज को आपको इंश्योर करना है कि कोड आप आदि लाइव लगाएंगे। बाद में मत बोलेगा सर आपका तो मेंटरशिप नहीं मिला, प्लीज हमको ऐड कर दीजिए। बहुत सारा कल मैसेज आ रहा था, तो बच्चा हम बहुत शुरुआत में कि अब हमसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टीम भी हमको फिर जान मार देगी मेरा कि भाई सर आप मेंटरशिप अपने कोड के लिए लिए थे, अब क्यों इधर उधर का कर रहे हैं। तो बस 8789847319 इस पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।